गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसी जी के हब। स्वागत है आप सभी का। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? होपिंग सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो टारगेट यही है कि अब जो है जितने भी जो है ना नोट्स आएंगे, जितने भी जो है ना टॉपिक्स आएंगे, टारगेट यही होगा कि रेलवे जो है ना वो करना। ठीक है, आरआरबी का जो है टारगेट लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी के तहत मैं लेके आया हूँ बजट 2026-27 का। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना होने वाला है। और अभी बजट रिसेंटली फरवरी 1 को वो पेश हुआ है, क्योंकि लास्ट मंथ में मैं थोड़ा एग्जाम में जो है ना ज़्यादा बिजी था, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे। तो इसको अब जो है ना नोट्स को मैं अपडेट नहीं कर पाया, मतलब कि इसको वीडियो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि जो है ना समय पे अभी जो है ना मई में जो है ना होने वाला आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं कमिंग। ठीक है, तो इसी के तहत जो है ना बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी अपडेट हैं आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो स्वागत है आप सभी का एएससी जी के हब में। देखते हैं बजट 2026 टू 27। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, देखते हैं बजट है क्या सबसे पहले तो। ठीक है, केंद्रीय बजट भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय बजट होता है, यानी वार्षिक लेखा जोखा होता है कि कितना इनपुट हुआ, कितना आउटपुट हुआ, या कह सकते हो जैसे कि एक फर्म का इनपुट आउटपुट होता है, उसी तरह से भारत में सभी रिसोर्सेज से कितना आया और कितना खर्च हुआ। राइट, यह एक साल के लिए सरकार की बनाई गई खर्च का जो ना पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है, यानी एक लम सम का जो ना रिटर्न में होता है। ठीक है, बजट शब्द फ्रेंच के जो ना बोझे से जो ना आया है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो 1 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट शब्द किससे लिया गया, तो फ्रेंच से लिया गया। ठीक है, प्रस्तुतकर्ता देश के वित्त मंत्री, यानी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस टाइम तो वुमेन है, यानी निर्मला सीतारमन का लगातार कंटिन्यू आई थिंक काफी टाइम से हैं वही। ठीक है, तो वही पेश करी है और 1 फरवरी को हुआ था। राइट, बात करते हैं इसको कौन से आर्टिकल के तहत वो किया जाता है, तो आर्टिकल 112 यानी 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। राइट, भारत का सबसे पहला बजट जो ना 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने, राइट, द्वारा पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जो है ना बजट। ठीक है, इंडियन जो है ना इकोनॉमी का जो फादर बजट का जो है ना विल्सन को कहा जाता है। राइट, ठीक है, तो देखा आपने, ये एक नई चीज आपको पता, आपको तो ये पता ही नहीं होगा कि बजट तो ठीक है आपको पता होता फरवरी मार्च में आता है। ठीक है, बजट ये भी हो गया क्लियर कि 1 फरवरी को होता है। अब मोदी गवर्नमेंट हमेशा 1 को ही करती है। दूसरी चीज क्या है, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा किया जाता है। पहली बार भारत में कब हुआ था? 1860 में हुआ था। किसने किया था? तो विल्सन ने किया था। ठीक है, किस वर्ड से लिया गया है? तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया। मीनिंग क्या होता है? तो चमड़े का थैला होता है। राइट, पहला वर्ड बजट जो था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पेश किया गया था। ठीक है ना। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, आर के जो ना और सनमुखम चेट्टी के पेश किया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र भारत का पहला बजट, ठीक है, जॉन मथाई, ये एक बार बहुत बार मतलब ये है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना अपने डायरी में या नोटबुक में। पेश किया था और कब? 1950 में। तब तक भारत रिपब्लिक हो गया था, यानी भारत जो है ना अपना जो है ना क्या किया था, संविधान भी वो कर दिया था, बना के पेश कर दिया था या लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो है ना 1 फरवरी को इसका वो किया गया था। ठीक है ना, कब? 55-56 में। ठीक है, मतलब सॉरी 50 में। 1955-56 से जो ना पहले बजट, ठीक है, केवल अंग्रेजी में जो ना एक तरह से हफ्ता था, लेकिन जो ना या छपता था सॉरी। ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने दोनों भाषाओं में जो ना छपवाना शुरू किया था। ठीक, यानी जब ये बजट को किया जाता है तो प्रिंट करके जो ना सभी जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट को उनको दिया जाता है। ब्लैक बजट किसे कहा जाता है? ठीक है, 1973 टू 74 का, ठीक है, उसे ब्लैक बजट कहा गया। इसे ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना लगभग 550 करोड़ का भारी घाटा दिखाया गया था।
ठीक है। ऐतिहासिक या सॉरी हाँ ऐतिहासिका जो है ना 1991 को जो है ना ऐतिहासिक बजट कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश बजट में जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था को नए वो किया गया था, उदारीकरण द्वारा एलपीजी या एनईपी लागू किया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसे ऐतिहासिका का यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। सर्वाधिक बजट पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम से सबसे अधिक बार जो है ना 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। ठीक है, यहाँ पे भी जो है ना एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तारीख में बदलाव। ठीक है, 2017 में अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख जो ना 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी, मीन्स कि पहले क्या होता था, फरवरी के महीना को बजट सत्र में वो किया जाता था, लास्ट फरवरी को किया जाता, लेकिन जैसे मोदी गवर्नमेंट आ गई खासतौर से 2017 से, ठीक है, अरुण जेटली जो थे फॉर्मर, वो जो है ना लेट मिस्टर अरुण जेटली, ठीक है, तो उन्होंने किया था 1 फरवरी से। रेल बजट का विलय। ठीक है, यानी ये भी क्या हुआ कि इसको भी चेंज 2017 में इसको 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर, ठीक है, रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया। पहले रेल बजट अलग होता था, अब उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, अब पेपरलेट जो ना बजट यानी 2021-22 में, ठीक है, पेपरलेट मतलब में पहली बार निर्मला सीतारमन ने पारंपरिक बही खाता की जो ना जगह, ठीक है, टैबलेट के जो ना माध्यम से डिजिटल जो ना बजट पेश किया था। ठीक है, राइट, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं। 9 बार लगातार बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री। आपने देखा कि मोरारजी देसाई भी 9 बार किए थे, लेकिन वो मेंस थे। लेकिन अभी जो है ना निर्मला सीतारमन आई होप कि आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, तो बजट के प्रकार अब बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बजट, जिसे हम जो है ना बैलेंस बजट कहते हैं, एक अधिशेष यानी सरप्लस, और एक होता है डिफिशिएट यानी घाटे का बजट। ये आपने इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट्स हैं। ठीक है ना। संतुलित क्या होता है, यदि अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित जो ना सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो जाता है तो उसे संतुलित कहा जाता है। यानी जितना आया उतना खर्च हो गया तो उसे संतुलित कहते हैं, ना बचा ज्यादा और ना घाटा हुआ। अधिशेष यानी सरप्लस किसे कहते हैं, सरप्लस का मतलब बचत का, राइट। यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष के अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो जाए, यानी एक्सपेंडिचर कम हुआ और आया ज्यादा, यानी आया जो है ना बचत ज्यादा हुआ और खर्च कम हुआ, तो इसे बचत का बजट कहते हैं। ये विकसित देशों में ज्यादा होता है। इंडिया जैसे देश लाइक डेवलपिंग कंट्री में इतना ज्यादा होता नहीं है, डिप्रिशिएटिव बजट होता है। तो तीसरा होता है घाटे का बजट या डिप्रिशिएट बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय यदि दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी व्यय से अधिक हो जाता है, यानी आता कम है जाता कम है, मतलब ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, घाटे का डिप्रिशिएट बजट का आता है। और ज़्यादातर ये इंडिया में ऐसे होता है, या जितने डेवलपिंग कंट्री है, खासतौर से कि जब कुछ नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो जाता है, कुछ ऐसे कोविड हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन या वॉर हो जाता है, जैसे कि कभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, कभी इजराइल ईरान, कोई भी ऐसे तो चलता रहता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे बजट 26-27 के कुछ वो थे, तो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री। 1 फरवरी 2026 को 10वीं लोकसभा के चुनाव के बाद तीसरा केंद्रीय बजट, यानी 10वीं लोकसभा का चुनाव का सत्र चल रहा है, तीसरा जो ना बजट केंद्रीय बजट उन्होंने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 9वीं बार किया। ठीक है, अब बात करेंगे कौन कौन सा इसमें स्थायित्व है। राजकोषीय जो ना अनुशासन, कम मुद्रास्फीति और साधारण जो ना साधारण वृद्धि, ये इसका लक्ष्य रखा गया है मेन इसका। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि कुछ और लक्ष्य के आकांक्षाओं को उपलब्धि के रूप में अंतरित करना, ठीक है, या रूपांतरित करना, क्षमता को पुनर्प्रदर्शन करना, ठीक है, या बदलना। बात करेंगे मौद्रिक स्थिरता पर, महत्वपूर्ण आयात पर, और जो ना कम निर्भरता और घरेलू जो ना विनिर्माण क्या क्या है। 7% की जो ना उच्च विकास दर को दिखाया गया है। तो कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें जो ना एक तो मौद्रिक स्थिरता है, ऊर्जा सुरक्षा पे, ठीक है ना, दूरगामी संरचनात्मक सुधार में, ठीक है, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता एक्सेट्रा। ठीक है, आयात कम मतलब कम किया जाए और एक्सपेंडिचर सॉरी निर्यात ज़्यादा किया जाए, इम्पोर्ट कम किया जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए। घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाया जाए, घरेलू विनिर्माण क्षमता को जो ना वो किया जाए। राजकोषीय जो ना विवेक जो ना बढ़ाया जाए। ठीक है, और सरकार के खर्चों में जो ना लाभ हो, या जो ना नागरिकों को प्राप्त हो, यानी सरकार को जो फायदा हो उसे नागरिकों को मिले। सॉरी। आगे देखते हैं। 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण हेतु महत्वपूर्ण जो ना बिंदु कौन कौन से थे। एक तो बायोफार्मा शक्ति,
ठीक है, भारत को एक जो ना देखा जाए तो वैश्विक जो ना बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ के जो ना परिव्यय का साथ, ठीक है, बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। बायोफार्मा शक्ति का जो ना ज्ञान, क्या क्या चीजें होगा इसमें, ज्ञान होगा, प्रौद्योगिकी होगा, विज्ञान होगा, सॉरी, हाँ वही विज्ञान पर, नवाचार, माध्यम से स्वरूप और जो ना सेवा है तो रणनीति। इस रणनीति के जो ना 3 नए जो ना फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं जो ना अनुसंधान संस्थानों जैसे NIPER और जो ना 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रीकृत नेटवर्क शामिल होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो ना ISM का किया गया है 20, यानी ISM जो था, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर जो ना मिशन, इसमें था सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जो ना क्षमताओं का विस्तार किया गया, उपकरण सामग्रियों के जो ना उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय, ठीक है, डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 20 का जो ना प्रारंभ होगा। ठीक है, आगे है रेयर और जो ना परमानेंट मैग्नेट स्कीम। नवंबर 2025 में जो ना रेयर अर्थ मैग्नेट जो ना परमानेंट मैग्नेट स्कीम का आरंभ की गई। ठीक है, अब खनन जो ना और संस्करण जो ना अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की जो ना सहायता करता है। समर्पित रासायनिक पार्क, घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने हेतु 3 जो है ना एक तरह से 03 समर्पित रासायनिक जो है ना पार्कों की स्थापना में राज्य की मदद के लिए योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, 02 स्थानों पर हाई टेक जो है ना टूल रूम, ठीक है, CPIS द्वारा जो है ना डिजिटल रूप से जो है ना जनस्वित ऑटोमेटेड जो है ना सर्विस का जो है ना रूप में 2 स्थानों पर हाईटेक टूल रूम का स्थापित किया गया। ठीक है, कंटेनर विनिर्माण योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय अवसर के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा को विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु कनेक्टर विनिर्माण का जो ना योजना बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय फाइबर योजना। रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर ज्ञान का निर्मित फाइबर को, ठीक है, नए युग का फाइबर का आत्मनिर्भरता है तो राष्ट्रीय फाइबर योजना बनाया गया है। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, मशीनरी प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाण केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक वस्त्रों आधुनिकरण के लिए वस्त्र विस्तार जो है ना एवं रोजगार योजना। ठीक है, वस्त्र उद्योगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम किया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम चलाया गया। मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करने के लिए एवं जो ना सुदृढ़ और करने और जो ना बुनकरों एवं कारीगरों को जो ना लक्षित सहायता जो ना करने के साथ हथकरघा एवं हस्तशिल्प का कार्यक्रम रखा गया। टैक्स इको पहल, यानी वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा और धारणी वस्त्रों के परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स इको पहल किया गया। समर्थ टू, ठीक है, उद्योग जगत और शैक्षिक संस्थानों में सहयोग के लिए जो ना परिवेश आधुनिकरण और जो ना जनयान के लिए समुद्र 20 का शुरू करना। विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का जो ना कायाकल्प करना। विरासत मतलब जितने भी पुरानी चीजें हैं, और संरचना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार करने और 2000 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने का योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। चैंपियन यानी MSME का निर्माण करना। MSME चैंपियंस के रूप में उनके विकास सहायता के लिए त्रिआयामी जो ना दृष्टिकोण करना, इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता। ठीक है, और संरचना को जो ना सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। सॉरी, और संरचना विकास और निर्माण जो ना चरण के दौरान जोखिमों के संबंध कर निजी डेवलपर के विश्वास को मजबूत करने के लिए ऋणदाताओं को दूरदर्शिता के सुविचार के आंशिक ऋण जो ना गारंटी उपलब्ध कराने हेतु जोखिम की गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। शहर आर्थिक क्षेत्र और विकास करना। ठीक है, शहरों के बीच विकास योजना के रूप में जो ना 6 साल के जो ना उच्च गति रेल कॉरिडोर के विकसित करना। ठीक है, 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर, यानी एक तो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से बनारस और बनारस से सिलीगुड़ी। राइट, केंद्रीय बजट 2026-27 में इसे कर्तव्यों को हासिल करने हेतु
प्रमुख उपाय किए जाने हैं। ठीक है। वित्तीय क्षेत्र की बात की जाए, वित्तीय क्षेत्र हेतु प्रस्ताव क्या था, इसमें एक था कि इसमें बैंकिंग की बात की गई है, जिसमें कमेटी बनाने वाली बात कही गई है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, इन सब चीजों के लिए फ्यूचर्स एवं एसटीटी को जो ना 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना। ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर जो ना एसटीडी पर जो ना कम से 0.1% से लेकर 0.125 से बढ़ाकर 0.15 करना। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना। बागवानी के लिए समर्पित कार्यक्रम चलाया गया। पुरानी कम उपज वाली फसल का जो ना एक तरह से बादाम, नारियल आदि का जो ना कायाकल्प करना, मतलब अच्छा करना। पशुपालन, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें जो ना पशुपालन का भी जो ना वो किया गया है। ठीक है। पशुपालन में ग्रामीण तथा आसपास के शहरी क्षेत्रों में उद्यमियों की सहायता करना। उच्च मूल्य कृषि जो ना कृषि की सहायता, उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन में वो करना, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है। शिक्षा की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षा में, ठीक है, कुल खर्च 1.39 लाख करोड़। ठीक है। प्रत्येक जिले को उच्च शिक्षा यानी एसटीएमएस से संस्थानों से महिला जो है ना छात्रावास की व्यवस्था करना। 5 विश्वविद्यालय जो है ना टाउनशिप का निर्माण करना। खगोल भौतिक और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु फोर टेलीस्कोप जो ना अवधारणा सुविधा का जो ना नेशनल लार्ज जो ना लेबर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज जो ना ऑप्टिकल इन टेलीस्कोप, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप, द कोसोम या स्थापना किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान की स्थापना। शिक्षा जगत, उद्योग एवं सरकार के बीच सेतु का काम करना। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। कुल आवंटन लगभग जो ना 2438 यानी 2438 पॉइंट समथिंग करोड़। ठीक है। 50 शहरों को वित्त स्तरीय जो ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। 15 पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। 20 प्रमुख पर्यटक स्थलों को लगभग 10,000 करोड़ का जो ना आप प्रशिक्षित करने हेतु, ठीक है ना, किया गया था पायलट योजना। विदेशी टूर पैकेज के जो ना टीसीएस को जो ना 5% से घटा के 2% कर दिया गया। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट का आयोजन करेगा। ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो ना वृद्ध सर्किट का विस्तार करना। केंद्रीय बजट 26-27 के तीसरे कर्तव्यों को हासिल करने हेतु किसानों की आय में वृद्धि करना टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण किया गया, मजबूती करना। कमजोर और समूहों का सशक्तिकरण करना। पूर्वोत्तर राज्यों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रोत्साहन करना। ठीक है। बात करेंगे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं हेतु जो ना सी मार्क करना। भारत विस्तार, एक बहुभाषी एआई टूल जो कि जो ना जिससे कि जो ना एआई जो ना प्रणाली के तहत कृषि संबंधी प्रणालियों को किसानों को उन्हीं के भाषा में परामर्श देने का काम करेगा एआई। ठीक है। दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण में दिव्यांग सहारा योजना के बढ़ावा देना। आर्टिफिशियल जो ना लिप्स बनाने को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान किया गया। दुर्गापुर को बेहतर मोड़ तो जो ना के साथ एकीकृत पूर्वी जो ना तट औद्योगिक करना। कॉरिडोर में विकास पर जो ना 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण, लगभग 4,000 बसों का प्रावधान करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल जैसे अरुणाचल जो ना प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में जो ना अब बौद्ध स्थलों का निर्माण का जो ना बढ़ावा दिया जाएगा। 16वां जो ना वित्त आयोग यानी 16 जो ना फाइनेंस कमीशन, 16वां वित्त आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत है। ठीक है। रिकमेंडेड 280 जो ना वन। ठीक है। 16वें वित्त आयोग ने जो ना 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। अनुच्छेद 281 के तहत, ठीक है, सरकार ने आयोग की सिफारिशों को संसद में रखा था। सरकार ने 41% वितरण को ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने के लिए संबंधी आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजकोषीय घाटे का अनुमान लगभग 2025-26 जीडीपी का लगभग 44% 2026-27 में जो लगभग 43% का रखा गया है। ठीक है। अब बात करेंगे आगे नया आयकर जो ना अधिनियम लगाया गया। ठीक है। जुलाई 2024 में आयकर अधिनियम 1961 की जो ना व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 को प्रभावी हो जाएगा। क्या सस्ता क्या महंगा? ठीक है। टीबी जो ना व्हीकल वगैरह जो ना ये सस्ता हो गया। कैंसर की दवाएं सस्ता हो गई, शुगर की दवाएं,
ठीक है, सेवन लाइफ सेविंग जो ना ड्रग्स वगैरह सस्ते हो। महंगा क्या हुआ, बीड़ी हो गया, सिगरेट होगा, टोबैको हो गया, पान मसाला, ठीक है, ये सब स्मोकिंग वाली चीजें महंगी हुई। 100 रुपीज, ठीक है, 24 जो ना पेयर्स उधार, ठीक है, 18 पैसे जो ना जीएसटी, यानी ये 100 रुपये पे कहाँ कहाँ जाएगा, 24 पैसे अगर आप वो होता है तो उधार होता है, 18 पैसे जो ना जीएसटी पे जाता है, 21 पैसे आयकर इनकम टैक्स पे जाता है, 4 पैसे निगम कारपोरेट टैक्स पे, 10 पैसे सीमा शुल्क पे, 2 पैसे जो ना ऋण बिन पूंजी पे होता है, 6 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क पे, 15 पैसे जो है ना कर का। तो इस तरह से यहाँ से पैसा आता है सरकार के पास। इसके बाद कहाँ कहाँ जाता है, राज्यों को 22 में जो है ना पैसे जाता है, ठीक है, और जो है ना ब्याज अदा किया जाता है लगभग 20 पैसे, रक्षा पे 11 पैसे खर्च किया जाता है, प्रमुख आर्थिक सहायता लगभग 6 पैसे दिया जाता है, पेंशन 2 पैसे दिया जाता है, अन्य व्यय जो 7 पैसे दिया जाता है, केंद्र की योजनाएं 17 पैसे होता है, वित्त आयोग लगभग 7 पैसे, और केंद्रीय जो ना प्रायोजित योजनाएं लगभग 8 पैसे का बच किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे खर्चा व क्षेत्र की, ठीक है, तो परिवहन पे जो ना किया जाता है लगभग 5,98,520 करोड़, ठीक है, रक्षा पे जो है ना किया जाता है लगभग जो है ना 7.85 लाख करोड़ समथिंग कुल, ठीक है, ग्रामीण विकास पे लगभग 2,73,000 करोड़, ठीक है, गृह कार्य पे किया जाता है 2,55,000 करोड़, शिक्षा पे किया जाता है लगभग 1,39,209 करोड़, ऊर्जा पे किया जाता है लगभग 1,09,029 करोड़, स्वास्थ्य पे किया जाता है लगभग 1,04,599, शहरी विकास पे लगभग 85,522, और जो ना आईटी दूरसंचार 74,560, और जो ना वैज्ञानिक विभाग पे लगभग 55,756 करोड़ का खर्च किया जाता है। राइट। अब बात करेंगे कुल योग, यानी इनको टोटल किया जाएगा तो 54,47,315 करोड़, यानी 53.5 लाख लगभग खर्च करोड़ है। वन लीनियर जो ना क्वेश्चन में क्या है, बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल जो ना वाटर वे जो ना घोषित किया गया, रखा गया लगभग 20, एक एक नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। कुल बजट खर्च लगभग 53.5 करोड़, ठीक है। बजट 2026-27 में प्रस्तावित जो ना डेडिकेटेड केमिकल जो ना प्लांट किस मॉडल पर बनाया गया, तो प्लग एंड प्ले मेथड में है, ठीक है। कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन आप जो ना आयुर्वेदा का लगभग जो ना 3 नए संस्थान खोले जा रहे हैं। बजट 2026-27 में फिक्सड डिप्रेशन राजकोषीय घाटा लगभग जीडीपी का लगभग 4.3% है। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो ना टैक्स कितना बढ़ने का अनुमान है, तो लगभग 0.15% है। कोस्टल जो ना कार्गो, ठीक है, प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक हिस्सेदारी कितनी बढ़ाई गई, लगभग 6 से 12% कर दी गई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 का जो ना उद्देश्य है सेमीकंडक्टर के जो ना ग्रोथ को बढ़ाना करना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये आगे जो है कंटेंट कार्गो जो ना कार्बो लैब्स कितने जो ना सेकेंडरी स्कूल्स जो ना एंड कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे। एवरेज जो ना सेक्टर एथ लगभग 15,000 जो ना सेकेंडरी स्कूल और लगभग 500 कॉलेज की स्थापना की रखा गया है, ठीक है। SASCI के तहत राज्यों को कितनी सहायता दी जाती है, लगभग 2.0 लाख करोड़ का किया जाता है, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। कार्बन कैप्चर जो ना यूटिलाइजेशन एंड जो ना स्ट्रॉन्ग, ठीक है, CCS का जो ना आउटले कितना है, तो लगभग 20,000 करोड़ है। बजट 26-27 में डेप्ट टू जीडीपी रेशियो लगभग 55.6 है। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना किस मिशन से जोड़ा गया है, ठीक है, तो समर्थ 20 से। जल जीवन मिशन हेतु जो ना राशि आवंटन लगभग 67,670 करोड़ है, ठीक है। वीवी यानी ग्राम स्कीम है तो लगभग 95,692 करोड़ है, ठीक है। एक तरह से बायोफार्मा से क्या है, तो बायोफार्मा जो ना मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सेल्फ हेल्प इंटरप्राइजेज या SHE जो ना मॉडल क्या है, तो इसमें मार्केट प्लेस फॉर द रूरल वुमेन के लिए किया गया है, जहाँ पे महिलाएं अपना वो कर सकती हैं, ठीक है। PM सेतु का आवंटन लगभग 61 से 41 करोड़ का किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपने देखा
कि आपने ये सुना होगा कि बजट में इतना खर्च किया जा रहा है, इतना है, तो एक एक सेक्टर के एक एक हर चीज़ों का मैंने डीपली आपका जो है ना बनाया है, ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाए। अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपने पूरा सुना होगा तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं क्लियर होगा तो 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, और जो है ना साथ ही साथ इसे नोट डाउन कर लें, तो इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो इसको जो है ना लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पे आप पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। और टारगेट यही है, इसको ना भूलें, आरआरबी। ठीक है। थैंक यू सो मच।